दोस्तों, राहुल गांधी इस बार हरियाणा के दौरे पर आए और कांग्रेस की क्या वो नई नींव रख करके गए हैं। आज इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ नए युवा या पुराने सहयोगी और जुनूनी जो नेता कांग्रेसी हैं, उनको जोड़ने की कवायद राहुल गांधी ने की है। अब 11 साल से संगठन नहीं बना है, इसकी टीस दिखी है और राहुल गांधी ने ये अब कहा कि कांग्रेस को हम हरियाणा में मजबूत करेंगे। इसमें कर्मठ कद्दावर पुराने जो युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाने का हम मन बना चुके हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि गुटबाजी खत्म करने या विरोधी दलों के संपर्क में रहने वाले या नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। पहली पंक्ति के जो नेता हैं उनको कैसे तैयार करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिए एआईसीसी के जो करीबी नेता हैं उनकी एक फौज राहुल गांधी ने तैयार की है। ये केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं के मन को टटोलेंगे, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने इस बार इस दौरे में दी है। अभी हरियाणा कांग्रेस में वरिष्ठ और मजबूत नेताओं में कुछ गिने चुने नाम ही हैं जो कि आपने सुने होंगे, और कांग्रेस की पूरी राजनीति हरियाणा की अगर आप देखें तो इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एआईसीसी की टीम है, जिला स्तर तक जो मजबूत चेहरे हैं उन सबको उभारने या फिर गुटबाजी की वजह से कुछ नए या पुराने नेताओं को जोड़ने में लगी है। मजबूत चेहरे हैं उनको संगठन में जगह देने का प्रयास है, और जो नेता दूर हो चुके हैं उनको वापस लाने की भी कवायद है। नेताओं को बराबर की तवज्जो भी राहुल गांधी ने इस बार दी और एकजुटता का एक संदेश देने की कोशिश थी। अब राहुल ने किया क्या? राहुल सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी गुटबाजी को लेकर के एक संदेश देते हुए नजर आए। यहां पर एयरपोर्ट से कांग्रेस के दफ्तर तक आने और जाने, यानी कि आने के दौरान और वापसी के दौरान वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिखे। वापसी के समय राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला से बात करते दिखे। और इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए दिखे, तो कुमारी सैलजा के साथ गाड़ी में बैठकर वो बात करते हुए भी दिखे। इसके अलावा अशोक तंवर को, क्योंकि लगातार आपने देखा कि आखिरी समय में पार्टी में शामिल करवाया गया ठीक चुनावों से पहले, 17 वरिष्ठ नेताओं की सूची में तकरीबन 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले अशोक तंवर का नाम नहीं था इस पूरी बैठक में। और तंवर के पार्टी छोड़ने के बाद कई दलों में घूमने के बाद वो वापस आए हैं, इस वजह से उनका नाम शामिल नहीं किया गया, इस तरह की चर्चा थी। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह धर्मपाल मलिक पर यह नियम लागू नहीं था और उन्हें सूची में रखा गया था। तो इस वजह से अशोक तंवर से भी मिलना बहुत संदेश एक साफ देता है कि राहुल गांधी इन चीजों से बाहर कांग्रेस पार्टी को निकालना चाहते हैं। यहां पर राहुल गांधी के सामने संगठन में देरी या गुटबाजी का मुद्दा उठा। प्रदेश के नेताओं में गुटबाजी जाहिर है, इस बात को राहुल गांधी ने कहा, और उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पहले कांग्रेस के लिए हम सभी सोचें और फिर अपनी निजी राय को व्यक्त करें। हाँ, कोई शिकायत अगर आती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद राहुल ने यह भी कह दिया कि हम अलग से इस पर एक बैठक भी करेंगे, लेकिन अभी जो चर्चा है वो संगठन विस्तार पर ही होनी है। यानी कि संदेश राहुल गांधी यहां से जरूर ये देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर, कम से कम हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं उससे अब कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना होगा, क्योंकि गुटबाजी बड़ा विषय है। इसलिए एक संदेश उन्होंने जरूर दिया कि उनकी नजर में जो भी नेता हैं उन सब की जो जगह है वो बराबर की है, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ आते जाते हुए दिखे, तो फिर वो कुमारी सैलजा के साथ बात करते हुए भी दिखे, तो फिर वो रणदीप सुरजेवाला के साथ भी दिखे, अशोक तंवर के साथ भी वो साथ नजर आए, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि उनको बैठक में नहीं आमंत्रित किया गया है, या जिनके साथ राहुल गांधी मिलने वाले हैं उसमें अशोक तंवर का नाम नहीं है, जबकि अशोक तंवर के साथ भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तो अब राहुल गांधी की ये जो कवायद है वो हरियाणा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा ये है कि 11 साल से जो संगठन का सूखा कांग्रेस पार्टी के अंदर है, क्या वो संगठन बन पाएगा? इसलिए गुटबाजी का मैंने जिक्र किया, क्योंकि पिछले अगर 11 साल से आप देखेंगे तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस का कम से कम हरियाणा के अंदर जो संगठन है वो इसी गुटबाजी के चलते नहीं बना है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गुटबाजी जगजाहिर है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, इस पर हम अलग से बैठक करेंगे, यानी कि वो भी ये मान रहे हैं कि हरियाणा में गुटबाजी एक बड़ा विषय है। अब राहुल गांधी उसको कैसे दूर करेंगे और क्या एक नई कांग्रेस की नींव राहुल गांधी रख पाए हैं, ये प्रश्न अभी भी बरकरार है, जिसका आने वाले समय में जवाब मिलेगा।